हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। सो आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि झारखंड टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ना, और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि इसके बाद जैसे कि जे टेट ना एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, और इसके बाद आपकी जो मेन वैकेंसीज़ है ना वो भी बहुत जल्दी ही आने वाली हैं झारखंड में। सो अगर आप वहाँ जाकर पढ़ा सकते हैं तो कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे जैसे कि नोटिफिकेशन आपका काफ़ी आई थिंक जुलाई में ही दे दिया गया था ना। तो देखिए एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन जे टेट का, झारखंड टेट का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसका जो डेट है रजिस्ट्रेशन यानी कि 23 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, और ये 22 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन जो है होने वाला है। और इसके लिए लाइक एलिजिबल होने के लिए तो देखिए इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जिसने डीएलएड या बीएड या स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, अगर आपने कर रखा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और साथ में आपराधिक मामलों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ना हुआ हो, और शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं यानी कि आपने अगर मान लीजिए डीएलएड कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने बीएड कर रखा है तो भी आप फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर बीएड वाले क्या प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं या जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें भी हम जान लेते हैं। तो देखिए जैसे कि रूल बना ही था कि यहाँ पे बीएड कैंडिडेट जो है ना वो 1st to 5th के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे और इसमें अप्लाई वो कर पाएंगे। 1st to 5th के लिए अगर आप बीएड हैं और आपने स्पेशल जो कोर्स कर रखा है ना, तो तब आप जा कर के लाइक 1st to 5th के लिए भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, तब आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और क्वालिफाई करने के लिए जैसे कि पता है कि भाई जेटेट जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, तो कितने मार्क्स चाहिए ना क्वालिफाई करने के लिए, तो वही 60% वाला यहाँ पे क्राइटेरिया है, और 50% एंड 55%। आप क्राइटेरियाज देख पा रहे हो कि कहाँ पे आपको 60%, यानी कि जो सीटेट में जैसा सिस्टम होता है ना एग्जैक्टली वैसा ही, यानी कि 90 नंबर आप ले आते हैं तो आप एक तरीके से सेफ जोन में हैं ना। आप 90 की ही कोशिश करें, फिर कोई भी कास्ट हो, जनरल हो या फिर SC ST हो। अगर ऐसे ही आप देखते हैं कि लाइक अगर 50% आएंगे तो SC में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ST SC दोनों में ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप एटलीस्ट इतना टारगेट लेकर के चलेंगे तो आई थिंक आगे पीछे भी अगर थोड़ा बहुत होते हैं तो उतना चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फीस की बात करेंगे तो फीस यहाँ पे अगर आप केवल सिंगल पेपर के लिए फिल करेंगे तो आपको इतना 1300 पे करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ 6 to 8 के लिए करते हैं तो इतना करना पड़ेगा। दोनों के लिए इतना यहाँ पे करना है। ठीक है, सेम चीज़ ST में है और SC हर जगह पे ये सारी चीज़ें आपकी अप्लाई हो जाती हैं। और भी चीज़ें हैं जो ऐसे रिलेटेड, यानी कि जैसे कि टाइम आप देख रहे हो कि प्राथमिक यानी कि 1st to 5th के लिए अगर हम टाइम देखते ना कि आपको टाइम कितना मिलने वाला है, तो 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, 6 to 8 का भी सेम चीज़ है, लेकिन जो भी विजुअल चैलेंज्ड लोग होंगे उन्हें 30 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट उन्हें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि ओवरऑल 3 घंटे उन्हें दे दिया जाएगा। ठीक है, अब हम पैटर्न जान लेते हैं कि भाई देखिए एग्ज़ाम तो आपको पता ही है कि OMR पे ही आपको चीज़ें देनी है, यानी कि ओवरऑल ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, OMR में आपको फिल करना है। बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए पैटर्न की बात अगर हम करते हैं ना कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो जैसा सीटेट का एग्ज़ाम है कुछ उसी कैटेगरी का या फिर उसी तरीके का आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, सो CDP के यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट जो है, लैंग्वेज फर्स्ट में 2 कैटेगरीज में लैंग्वेज फर्स्ट आपका डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश या हिंदी इस तरीके से। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश इस तरीके से 15 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 में ही दिख जाएंगे। लैंग्वेज 2 भी होगा, और लैंग्वेज 2 में भी लाइक कोई ना कोई भाषा होगी वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, या फिर इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, जो भी आपकी लैंग्वेज हो या वहाँ की रीजनल। ठीक है, उस हिसाब से आपको चूज़ करना है, और ये 30 मार्क्स का रहेगा।
ठीक है। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मैथ की बात करते हैं, तो मैथ के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जीएस आएगा, जैसे सीटेट में क्या होता है ईवीएस आता है ना, ईवीएस में 1st to 5th की ईवीएस आपको पढ़नी होती है, तो यहाँ पे जीएस ओवरऑल आएगा और इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर जैसे जीएस में आप समझ ही रहे हैं कि कितने सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, तो वो सारे आपको फिर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न होता है, ये प्राइमरी का पैटर्न है। अगर यहीं पे जूनियर की बात करेंगे तो लास्ट जैसे कि हमने बताया आपको मैथ्स और ये जीएस वाला पोर्शन जो है ना, इसको हटा करके अगर आप साइंस मैथ से हैं तो आपका साइंस मैथ हो जाता है, अगर आप एसएसटी हैं तो आपका एसएसटी हो जाएगा, समझ गए। तो बस इतना सा चेंज होता है 6 to 8 में। तो ये रहा पैटर्न, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि सीडीपी रहता है लैंग्वेज 1 जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लैंग्वेज 2 मैथ्स हो जाता है, ठीक है। मैथ्स के बाद आपका जीएस हो जाता है, और पेपर 2 के लिए क्या हो जाता है, बस इन दोनों को हटा करके या तो साइंस मैथ्स हो जाता है या फिर एसएसटी हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा चेंज होगा ना। और मार्क्स की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके 150 होते हैं और मार्क्स भी 150 का ही होता है। तो ये पूरा पैटर्न है एग्ज़ाम का, आई होप समझ गए होंगे। ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं ना। और जब भी फर्स्ट टाइम क्लास में है, ठीक है, सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्री एक्सप्लोर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साथ में अगर आप कहीं जॉब के लिए देख रहे हैं प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन या एनी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा ना। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।